हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये जो चैप्टर है ना, इसके हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, गिव रीज़न टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। हम लोगों को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, क्यों? तो देखो, आंसर है टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें अगर हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे ना, तो लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मास है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो बराबर बराबर होने चाहिए, वो फॉलो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिविंग एन एग्जाम्पल लिस्ट टू इन्फॉर्मेशन विच मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर यूजफुल। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी मैंशनड, कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस आर रिटन इन द एरो अहेड। इस तरीके से हम लोगों को अच्छा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए कि भाई कौन सा सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है ना, तो ये सब बता देते हैं। तो फिजिकल स्टेट और फिर उसके बाद कैसे कंडीशन में ये सब बता देते हैं, तो हमें पूरी काफ़ी ज़्यादा केमिकल इक्वेशन हमारी इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिड्यूस वो होता है जिससे ऑक्सीजन हटता है या तो हाइड्रोजन जुड़ता है। तो Al इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट हियर। क्यों? क्योंकि देखो Al था यहाँ पर, ठीक है, इससे ऑक्सीजन यहाँ पर जा कर के जुड़ गया, तो इससे हट गया, तो इसलिए Al जो है उसने रिड्यूस कर दिया है किसको? Mn को। Mn से ऑक्सीजन को हटा दिया है Al ने। हम लोगों से पूछा गया ना कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो एल्यूमिनियम है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ने Mn से ऑक्सीजन को हटा दिया है और खुद पे ले लिया है, इसलिए Al रिड्यूसिंग एजेंट है। और MnO जो है, Mn ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। मैग्नीशियम रिबन को हम लोगों को साफ क्यों करना चाहिए आग में जलाने से पहले? तो जलाने से पहले टू रिमूव द लेयर ऑफ MgO, ऑक्साइड की लेयर जो जम जाती है ना, O वाली जो लेयर जम जाती है, इसको हटाना पड़ता है पहले, फिर अच्छे से वो बर्न हो पाता है। What does one mean by exothermic and endothermic reaction, और एग्जाम्पल्स भी बताने हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट इज इवॉल्व्ड, जिसमें हीट निकलती है, जिसमें गर्मी निकलती है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड हीट, N2 प्लस CH2 2NH3, इसको ऐसा करके लिखा जाएगा 2NH3, ऐसे 3 साइड में, और इसमें भी हीट इवॉल्व हो रही है, हीट निकल रही है, इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट का हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। कार्बन प्लस 2s, तो हीट जो है वो अपने अंदर ये सोख ले रहा है, मतलब रिएक्शन में हीट बाहर नहीं निकल रही है, हीट अपने अंदर जा रही है, तो होती है हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन में कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन बताई हुई है? तो देखो, पहले वाली है कॉम्बिनेशन, क्योंकि CaO था और H2O था, ये दोनों अलग अलग थे और जुड़ करके CaOH का होल ट्वाइस हो गए। CaO अलग था और H2O अलग था, ये दोनों मिल करके CaOH का होल ट्वाइस हो गए, तो ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर आगे है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, और फिर ये बन गया है। तो इसमें क्या हुआ है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन। देखो कैसे हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखो BaCl2 था और यहाँ पे Al2SO4 था, अब Ba के साथ SO4 जुड़ गया, यानी कि Ba के साथ अब ये वाला SO4 आ गया और Cl के साथ Al आ गया, तो 2AlCl, मतलब बिल्कुल ही जो इसके साथ था वो इधर चला गया, जो इधर था वो इधर चला गया। इसका मतलब 2 बार डिस्प्लेस हुए हैं, 2 बार इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करी है, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। 2FeSO4, फिर हीट Fe2SO4, Fe2O3, SO4 और SO3, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, ये क्या हो गई हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ द गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। तो जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एक इलेक्ट्रोड पे जो गैस होती है वो दूसरे से डबल क्यों होती है? इट इज़ बिकॉज वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 2:1। तो क्या होता है? H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं और 1 ऑक्सीजन का होता है, इसलिए हाइड्रोजन क्योंकि डबल है ऑक्सीजन से, इसलिए एक ये होता है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। तो आप क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब में, ड्राई टेस्ट ट्यूब में आप फेरस सल्फेट को बॉयल कर रहे हैं, तो क्या होगा?
कलर में बदलाव आएगा और स्मेल जो होगी सल्फ़र की आएगी। तो चेंज इन कलर और बर्निंग ऑफ सल्फ़र, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फ़र आएगी। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है? डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हो रही है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, तो ये जो 2FeSO4 हीट होगी, Fe2O3 SO4 और SO3, ये जो है केमिकल रिएक्शन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is observed when a solution of potassium iodide what is observed when solution of potassium iodide is added to solution of lead nitrate? Name the type of reaction, write a balanced chemical equation to represent the above chemical reaction. तो येलो precipitate फॉर्म होगा और ये एक precipitation रिएक्शन है। तो देखो क्या है, ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो हमारा Pb और इसमें लेड होगा एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट होता है लेड, Pb होता है नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस, तो ये हो जाएगा लेड नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट, ठीक है। और इसमें पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम होता है K, आयोडाइड होता है I, तो 2Ki, लेड नाइट्रेट और 2Ki ये दोनों ऐड हो जाएंगे और फिर हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसमें बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड? सिंपली राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। जो है लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो कौन सी मतलब रिएक्शन होती है? तो लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो PbO4NO2 और O2 हमारा बनता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो बदल जाता है जब उसमें हम लोग आयरन नेल डालते हैं, ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें होती है इसलिए आयरन नेल का कलर बदल जाता है। Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Write equation for these reaction. तो decomposition reaction जो है उसको हम लोग combination reaction को opposite क्यों बोलते हैं और इसके लिए हमें equation लिखनी है। तो in decomposition reaction a compound is broken down into simpler compounds or element. तो जो decomposition reaction होती है ना उसमें हम लोग एक compound जो है simpler compound में टूटता है, तो CuCO3, ठीक है, CuO प्लस CO2, इस तरीके से इसका ब्रेक डाउन होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 कंपाउंड मिलते हैं और एक नया बनता है। डिकम्पोजिशन में एक जो है वो टूट जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डायग्राम डिस्प्ले केमिकल रिएक्शन। ये जो डायग्राम है केमिकल रिएक्शन को डिस्प्ले कर रहा है। ऑब्जर्व केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ऑब्जर्व करना है और इसका हमें आंसर देना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस एंड डिफाइन इट। कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी वो बताना है और उसको डिफाइन करना है। तो इसमें जो है सिल्वर क्लोराइड को ना आप लोगों ने धूप में रख देते हैं तो क्या होता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्योंकि एक तो वो सिल्वर क्लोराइड है और आपने उसको धूप में रख दिया है, तो जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है उसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। हाउ विल कलर ऑफ द सॉल्ट चेंज? जो सॉल्ट है, नमक है, उसका कलर कैसे चेंज होगा? राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो हमें सॉल्ट का जो कलर है वो वाइट से ग्रे हो जाएगा और ठीक है, फिर उसके बाद कॉमर्शियल यूज़ क्या होगा, फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल करते हैं। What is रेंसिडिटी? रेंसिडिटी क्या होती है? मेंशन एनी 2 वेज बाय विच रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। फूड का सड़ना रेंसिडिटी होती है। स्पॉलेज ऑफ फूड कंटेनिंग ऑयल, अगर ऑयल जिसमें है खाने में वो सड़ता है तो उसको हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स से बचा सकते हैं और एयरटाइट कंटेनर में अगर आप लोग रेफ्रिजरेटर में रख दें तो भी बचा सकते हैं रेंसिड होने से। सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सब्सटेंस एक्स क्या है? स्टेट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एक्स विद वाटर। तो एक्स क्या है? एक्स है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के साथ इसका रिएक्शन होता है CaO प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइस और हीट इवॉल्व होती है। नेक्स्ट है डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताना क्या होता है और एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो इसमें हीट इवॉल्व हो रही हो। रिएक्शन इन विच 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो 2 ठीक है चीज़ें कंबाइन होकर के एक बन रही है और हीट इवॉल्व हो रही है। एग्जाम्पल भी हो गया CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों मानते हैं? तो इट इज़ बिकॉज द हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कोई भी चीज़ एक्सोथर्मिक है ना तो हीट बाहर निकल रही होगी। रेस्पिरेशन के टाइम पर हीट बाहर निकलती है। आप अपनी सांस ले रहे होंगे, नाक के आगे हाथ रख के देखिए, गर्म गर्म आती है हवा।
आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑक्सीडाइज वो होता है जिस पर ऑक्सीजन क्या होता है, लगता है, ठीक है। तो Zn इज ऑक्सीडाइज, देखो Zn पे पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब लग गया ऑक्सीडाइज, और जिससे ऑक्सीजन हटता है वो रिड्यूस होता है। तो Cu पे CaO था पहले, अब Cu हो गया है, Cu नहीं था ये, CuO था, CO नहीं था, CuO था, और अब Cu हो गया है, तो ये जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन हट गया ना तो रिड्यूस हो गया ऑक्सीजन। अब केमिकल ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रही है और अमोनिया बना रही है। तो यहाँ पर देखो सिंपली ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये लिखी हुई है इस तरीके से, ये सारी की सारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये आपके एनसीईआरटी में भी यही वाले सेम क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो कि ये देखो हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर देखो, और ये वाला 19 वाला जो है इसमें भी देखो पोटेशियम ब्रोमाइड है, तो KBr हो गया, बेरियम आयोडाइड है, BaI2। इसके लिए ना हमें सिंबल्स याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।